बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली से अपने चर्चित सांसद रमेश विदुड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है और इन पर बड़ी जिम्मेदारी है यहां से जीत दिलाने की। विदुड़ी साहब, क्या खास स्ट्रैटेजी लेकर के आप काम कर रहे हैं टोंक में? स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की काडर की है। मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ना मेरी कोई जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए हम यहाँ टोंक में काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे स्तर पर, धरातल पर काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा क्षेत्र में काम करता है। कार्यकर्ता केवल मौसमी चुनाव के रूप में नहीं आता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि काडर जो है हमारे पास है, बीजेपी के पास। कम्युनिस्ट किसी टाइम में कहा जाता है काडर के, वो खत्म हो गया देश भर में। कांग्रेस खत्म हो गई और किसी के पास है नहीं। परिवारों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो धरातल पर, जमीन पर काम कर रहा है। राजस्थान में जो अराजकता की सरकार महिलाओं के मामले में, राजस्थान के लगभग 5 करोड़ मतदाता शर्मसार हुए इस बात को लेकर कि देश भर के अंदर राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार सबसे ज्यादा नंबर 1 पर राजस्थान है। तो राजस्थान का हर व्यक्ति अपमानित होता है कि क्या राजस्थान के लोग ऐसे हैं? ये गहलोत साहब की सरकार के कारण, ढीले प्रशासन के कारण हुआ है। राजस्थान की अगर सरकार यहाँ पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कभी नहीं आई। यहाँ पर टूरिज्म वीजा पर आती थी, लेकिन लड़की कभी लड़ने नहीं आई। राहुल जी ने कहा था मैं किसानों का लोन माफ करूंगा, पिछली बार नारा देकर गए थे। लोगों ने विश्वास कर लिया। विश्वास करने के बाद आज किसान के केस दर्ज हुए हैं, किसानों का लोन माफ नहीं हुआ है। वो आज धक्के खा रहे हैं। तो राजस्थान जो पिछड़ गया है, उस राजस्थान के लोगों को अब थोड़ा सा उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो केंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास लोग कर रहे हैं, और मोदी जी ने जो वंचित उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है पिछले 10 साल में, और देश में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, दुनिया के नक्शे पर चले जाइए, आज भारत की पहचान है। देश में देख लीजिए, हाईवे से लेकर उज्ज्वला योजना से 9.5 करोड़ लोगों को, गरीब माता बहनों को, और शौचालय बनाकर माता बहनों को सम्मान देना, 4 करोड़ परिवारों में मकान बनाकर। तो मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का विश्वास है। डबल इंजन की सरकार होगी। हर घर नल से जल की व्यवस्था के तहत 2027 से पहले राजस्थान के हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था भाजपा करेगी। तो जनता में इस बात के लिए जोश है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और टोंक की चारों सीटें हम जीतेंगे। वही सवाल है कि टोंक जो है वो गुर्जर वोटर यहाँ पर काफी हैं। आप भी एक बड़े गुर्जर नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और सचिन पायलट जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी विधानसभा टोंक है। उनको घेरने के लिए क्या खास कर रहे हैं और कैसे आप गुर्जर मतदाताओं तक? कोई लोकतंत्र में कोई किसी को घेरता नहीं, सब अपने कुकर्मों के कारण घेरते हैं। कोई किसी को नहीं घेरता है। अभी टोंक शहर के अंदर सचिन जी विधायक हैं, गुर्जर कम्युनिटी से हैं, उनके पिताजी ने राजनीति करी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो टोंक शहर में आप जाकर देखिए, मिलिए लोगों से। मैं कुछ एड्रेस देता हूं, गुर्जर ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो केवल आप नेता बनकर, शायद सचिन जी इतनी बार इस टोंक विधानसभा में नहीं आए जितनी बार से ज्यादा तो देश के प्रधानमंत्री काशी में चले गए अपनी लोकसभा के अंदर, अगर गिनती गिनेंगे तो जी। तो मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है? केवल समाज का नेता बनकर ही मैं नहीं रह सकता हूं। समाज के उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, सोच के लिए, युवाओं के लिए अब कहीं कोई चेयरमैन बना रखे यहाँ, कोई सऊदी जी हैं, उनके जीजा हैं, पहले उन पर हाजिरी लगाओ, तो दर्शन ही उनके होते नहीं हैं। तो जो कौम ने मुख्यमंत्री बनाने के नाम से कांग्रेस ने उस कौम को डिच किया, गुर्जर कौम को, आज वो गुर्जर कौम देख रही है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। और सचिन को, गुर्जर को मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा, जो था उनको 5 साल, और उनको ये लालसा देकर कि ही विल बिकम ए चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद उनको ठेंगा दिखा दिया। तो पायलट जी को ठेंगा नहीं दिखाया, गुर्जर कम्युनिटी को नकारा शब्द, जो अगर गुर्जर का नेता पायलट है, गुर्जर मानते रहे के पायलट है, नकारा बोला है पायलट को, तो इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को नकारा बोला ना। किसने बोला? कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला। तो जो इस जाति को नकारा कहकर गाली देगा, जिस जाति ने देश की आजादी को लेकर 1857 में, अगर कोतवाल की बात को अगर याद करें, जहां से देश की आजादी का बिगुल बजे, और उस कौम को अगर कोई नकारा बोलेगा तो ये कौम इतनी बेगैरत नहीं है, इस बात को याद रखेगी, कांग्रेस को सबक सिखाएगी। आप कह रहे हैं कि प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं गुर्जर यहाँ पर, बताएंगे आप किस रूप में? बिल्कुल प्रताड़ित कर रहे हैं। माइनॉरिटी में जो यहाँ पर रहता है, सनातन संस्कृति के लोग, धर्म के लोग, और उनके अंदर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं। पायलट साहब ने भी बागडोर उन्हीं ऐसे असामाजिक तत्वों के हाथ में दे दी है कि माता बहन सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। गुंडों के रूप में 10-10
6-6 मोटरसाइकिल पे चलते हैं और वो अपने आप को ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जैसे लगता नहीं वो कहीं भारत के अंदर जी रहे हैं। तो आप कहीं, मैं आपको कुछ पते दूंगा, एड्रेस दूंगा, उस क्षेत्र में जाओ और उनसे मिलोगे तो आपको पता लगेगा। तो आपको भरोसा है पूरा कि टोंक में इस बार आप पायलट को रोक देंगे? चारों, फिर बात आ गई, हम पायलट को रोकने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी विचारधारा पे लोग विश्वास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब लोगों का काम, जो देश के प्रधानमंत्री मिलकर चल रहे हैं, 140 करोड़ लोगों के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो सबका सम्मान होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबको विश्वास पैदा होना चाहिए। उस पद्धति को लेकर हम काम कर रहे हैं, उस पद्धति को लोग स्वीकारेंगे तो अपना आप कांग्रेस, हम कांग्रेस को रोकना है। सचिन तो मोहरा बनाने की मीडिया एक और बात कर रहे हैं। हम देश के लिए, कैंसर की बीमारी कांग्रेस है, हम कांग्रेस को रोकने के लिए आए हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है रमेश विदुड़ी को टोंक भेजकर। देखना यही है कि बीजेपी का ये दांव कामयाब होता है इस चुनाव में या नहीं।